सच्ची क्राइम कहानी पर आपका स्वागत है। बिना किसी देरी के सीधे कहानी पर आते हैं। एक ऐसा लड़का जिसने आंखें खोली तो सामने कोई आम दुनिया नहीं थी, बल्कि सत्ता, रणनीति और राजनीति से भरी एक दुनिया थी। घर के आंगन में आम लोगों की भीड़, कभी कार्यकर्ताओं की बैठक तो कभी बड़े नेताओं की आवाजाही। ये कोई साधारण माहौल नहीं था। ये वो जगह थी जहां फैसले लिए जाते थे, जहां से पूरे इलाके की राजनीति की दिशा तय होती थी। उस घर के मुखिया थे शकुनी चौधरी, एक ऐसा नाम जिसे लोग सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि ताकत के रूप में देखते थे। उनकी पकड़, उनका अनुभव और उनका राजनीतिक प्रभाव बिहार की राजनीति में एक अलग ही पहचान रखता था। और उसी घर में पल रहा था एक बच्चा, सम्राट चौधरी। बचपन से ही उसने देखा कैसे एक शब्द भीड़ को शांत कर सकता है, कैसे एक फैसला लोगों की किस्मत बदल सकता है, और कैसे राजनीति सिर्फ भाषण नहीं बल्कि दिमाग, धैर्य और सही समय का खेल है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी, क्योंकि जहां एक तरफ उसे विरासत मिली, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बोझ भी मिला। नाम बड़ा है तो उम्मीदें उससे भी बड़ी होंगी। लोग उसे उसके नाम से नहीं बल्कि उसके पिता के नाम से पहचानते थे। अरे, ये तो शकुनी चौधरी का बेटा है। ये पहचान उसे आगे भी ले जा सकती थी, और यही पहचान उसे हमेशा पीछे भी रख सकती थी। क्योंकि राजनीति में सबसे मुश्किल काम होता है खुद की पहचान बनाना। क्या वो सिर्फ किसी का बेटा बनकर रह जाएगा, या वो ऐसा नाम बनेगा जिसे लोग उसके अपने काम से पहचानेंगे? हर दिन, हर पल ये सवाल उसके सामने खड़ा था, और शायद यहीं से उसके अंदर एक जिद पैदा हुई, कुछ अलग करने की, कुछ ऐसा करने की जो उसे भीड़ से अलग खड़ा कर दे। लेकिन क्या सिर्फ जिद काफी होती है, या इसके लिए चाहिए होता है सही मौके, सही फैसले और कभी-कभी बगावत भी? यही वो मोड़ था जहां से एक विरासत से निकलकर एक नई पहचान बनाने की कहानी शुरू होने वाली थी। और ये कहानी अब धीरे धीरे एक बड़े तूफान में बदलने वाली थी। बचपन, जहां ज्यादातर बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, स्कूल, दोस्तों और शरारतों में खोए रहते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी का बचपन थोड़ा अलग था। उनके लिए खेल का मतलब सिर्फ मैदान नहीं था, बल्कि राजनीति की चालें, लोगों के बीच रिश्ते बनाना और माहौल को समझना भी था। घर का माहौल ऐसा था जहां सुबह की शुरुआत अखबार से होती थी और रात खत्म होती थी राजनीतिक चर्चाओं पर। कभी कोई नेता मिलने आता तो कभी कोई आम आदमी अपनी समस्या लेकर दरवाजे पर खड़ा होता। छोटे से सम्राट चौधरी ये सब चुपचाप देखते रहते, समझते रहते कैसे उनके पिता शकुनी चौधरी हर इंसान से अलग तरीके से बात करते थे। किसी को भरोसा देते तो किसी को उम्मीद। यहीं से उन्होंने सीखा, राजनीति सिर्फ भाषण देने का नाम नहीं है, बल्कि लोगों को समझने और उन्हें साथ लेकर चलने की कला है। धीरे धीरे ये माहौल उनके अंदर बसता चला गया। उन्हें समझ आने लगा कि कौन सी बात कब करनी है, किसे कैसे जवाब देना है, और कब चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। लेकिन ये सीखना आसान नहीं था, क्योंकि हर दिन उनके सामने एक नई स्थिति होती थी। कभी तनाव, कभी दबाव, तो कभी फैसलों की गंभीरता। एक बच्चा जो अभी दुनिया को समझ ही रहा था, वो अचानक इतनी बड़ी दुनिया के बीच खड़ा था, और यहीं से उनके अंदर एक खास चीज विकसित होने लगी, परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता। वो समझने लगे थे कि राजनीति में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि टाइमिंग और दिमाग सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन क्या सिर्फ देखना और सीखना ही काफी था, या उन्हें खुद इस खेल में उतरना था? शायद उस वक्त उन्हें भी नहीं पता था कि जो माहौल वो आज देख रहे हैं, वही कल उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां हर कदम पर चुनौती होगी और हर फैसले पर सवाल। लेकिन एक बात साफ थी, राजनीति अब उनके लिए बाहर की चीज नहीं रही थी, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। और अब सिर्फ देखना नहीं, खुद मैदान में उतरने का वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा था।
हर बड़े नेता की कहानी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जहां उसके अंदर छुपी हुई काबिलियत पहली बार बाहर दिखने लगती है। सम्राट चौधरी के लिए ये दौर था उनका स्कूल जीवन। ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य था, स्कूल, क्लास, दोस्त, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अलग बन रहा था। जहां बाकी छात्र सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रहते थे, वहीं सम्राट चौधरी लोगों को समझने में ज्यादा रुचि लेते थे। कौन किससे नाराज है, कौन किसके साथ खड़ा है, किसे मनाना है और किसे साथ लाना है, ये चीजें शायद किताबों में नहीं सिखाई जाती, लेकिन एक नेता बनने के लिए ये सबसे जरूरी होती है। धीरे धीरे स्कूल में उनकी पहचान बनने लगी। कोई विवाद होता तो लोग उन्हें बीच में लाने की बात करते, कोई कार्यक्रम होता तो उनकी मौजूदगी अपने आप तय मानी जाती, क्योंकि उनमें एक खास बात थी। लोग उन्हें सुनते थे और मानते भी थे। ये लीडरशिप अचानक नहीं आई थी, ये उनके बचपन के माहौल और सीख का नतीजा थी। लेकिन हर चीज इतनी आसान भी नहीं थी। कई बार उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, कई बार लोग उनके फैसलों से सहमत नहीं होते थे। और यही उन्होंने एक और जरूरी चीज सीखी, हर किसी को खुश रखना संभव नहीं होता। कभी कभी सही फैसले लेने के लिए अकेले खड़ा होना पड़ता है। स्कूल के छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे उन्हें बड़े फैसलों के लिए तैयार कर रहे थे। उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा था और साथ ही बढ़ रही थी एक चाह कुछ बड़ा करने की। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी, जहां सिर्फ लीडरशिप नहीं बल्कि साहस, रणनीति और जोखिम लेने की क्षमता भी जरूरी थी। और वो मंच था कॉलेज की राजनीति, जहां से उनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। स्कूल तक सब कुछ एक तैयारी जैसा था, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। जब सम्राट चौधरी ने कॉलेज में कदम रखा तो ये सिर्फ पढ़ाई का नया पड़ाव नहीं था, ये वो मैदान था जहां से असली नेता निकलते हैं। कॉलेज का माहौल बिल्कुल अलग था। यहाँ हर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता था, हर कोई आगे बढ़ना चाहता था, और सबसे अहम, यहाँ राजनीति खुलकर खेली जाती थी। यहीं पर उन्होंने पहली बार सीधे तौर पर छात्र राजनीति में कदम रखा। शुरुआत आसान नहीं थी। यहाँ पहले से ही कई मजबूत ग्रुप थे, अपनी अपनी विचारधाराएं, अपनी अपनी ताकत और एक नया चेहरा जिसे खुद को साबित करना था। जब सम्राट चौधरी ने पीछे हटना नहीं चुना, उन्होंने लोगों के बीच जाना शुरू किया, छात्रों की समस्याएं सुनी, उनके मुद्दों को समझा। धीरे धीरे उन्होंने एक चीज महसूस की, यहाँ सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, यहाँ दिखाना पड़ता है कि आप सच में लोगों के लिए खड़े हैं। उन्होंने छोटे छोटे मुद्दों को उठाना शुरू किया, कभी कॉलेज की सुविधाओं को लेकर तो कभी छात्रों के अधिकारों को लेकर। पहले लोग उन्हें सिर्फ एक नेता का बेटा समझते थे, लेकिन अब वो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे जो खुद लड़ रहा है, खुद खड़ा है। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ने लगा। कई बार उन्हें रोकने की कोशिश हुई, कई बार उनकी बातों को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार उन्होंने एक ही रास्ता चुना, सीधे मुकाबले का। यहीं से उनके अंदर एक नई पहचान बनने लगी, एक आक्रामक नेता की जो पीछे हटना नहीं जानता। छात्र राजनीति ने उन्हें सिखाया कैसे भीड़ को अपने पक्ष में करना है, कैसे विरोध को संभालना है, और सबसे जरूरी, कैसे हर हार को अगले जीत की तैयारी में बदलना है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि कॉलेज की ये राजनीति अब उन्हें एक बड़ी दुनिया की ओर ले जाने वाली थी, जहां दांव बड़े थे, खिलाड़ी बड़े थे और हर चाल का असर दूर तक जाता था। अब अगला कदम था मुख्य धारा की राजनीति में एंट्री, और यही कदम उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। कॉलेज की राजनीति में अपनी पहचान बनाने के बाद अब वक्त था एक बड़ी मंच पर कदम रखने का। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये उस रास्ते की शुरुआत थी
जो उन्हें सीधे बिहार की मुख्य धारा की राजनीति में ले जाने वाला था। और इसी मोड़ पर सम्राट चौधरी ने जुड़ने का फैसला किया राष्ट्रीय जनता दल के साथ। उस समय आरडीजे सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, बल्कि बिहार की राजनीति की सबसे मजबूत ताकतों में से एक थी। ग्रामीण इलाकों में पकड़, मजबूत वोट बैंक और एक बड़ा राजनीतिक नेटवर्क। ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना किसी भी युवा नेता के लिए एक बड़ा मौका था और सम्राट चौधरी ने इस मौके को पहचाना। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। उन्हें पार्टी के अंदर जगह मिली, जिम्मेदारियां मिली और धीरे धीरे उनका कद भी बढ़ने लगा। लेकिन राजनीति कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, वैसे वैसे उन्हें पार्टी के अंदर की असल सच्चाई भी दिखने लगी। विचारधारा, नेतृत्व के फैसले और अंदरूनी समीकरण। कई बार ऐसा हुआ जब उनके विचार पार्टी की दिशा से मेल नहीं खाते थे। वो सिर्फ आदेश मानने वाले नेता नहीं बनना चाहते थे, बल्कि अपनी सोच और अपने फैसलों के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। और यहीं से शुरू हुआ टकराव। शुरुआत में ये टकराव छोटा था, अंदर ही अंदर सीमित था। मीटिंग्स में मतभेद, रणनीति को लेकर असहमति और कई बार फैसलों पर खुलकर सवाल। अब ये साफ दिखने लगा था कि कुछ तो ठीक नहीं है। पार्टी के अंदर रहकर आगे बढ़ना या अपने रास्ते खुद बनाना, ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ था एक मजबूत पार्टी का सहारा और दूसरी तरफ अनिश्चितता, जोखिम और अकेलापन। लोगों ने सलाह दी, इतनी जल्दी बड़ा कदम मत उठाओ। कुछ ने चेतावनी दी, राजनीति में ऐसे फैसले करियर खत्म कर देते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज थी जो कह रही थी, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और यही वो मोड़ था जहां सम्राट चौधरी को तय करना था, क्या वो सिस्टम का हिस्सा बनकर रहेंगे या सिस्टम को चुनौती देंगे। अगला कदम उनकी पूरी राजनीति की दिशा तय करने वाला था और ये कदम इतिहास में एक बड़ा यू-टर्न बनने वाला था। राजनीति में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ उस पल को नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। सम्राट चौधरी के लिए भी एक ऐसा ही पल आया। राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका सफर चल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बदल चुका था। विचारों का टकराव अब सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रहा था। हर मीटिंग में असहमति, हर फैसले पर सवाल, और सबसे बड़ी बात, उन्हें लगने लगा कि वो अपनी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक तरफ था सुरक्षित रास्ता, जहां पार्टी का साथ था, पहचान थी, स्थिरता थी, और दूसरी तरफ एक अनजान रास्ता जहां कुछ भी तय नहीं था। यहीं पर आया वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने ठान लिया, अब वो समझौता नहीं करेंगे। और फिर एक दिन उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने आरजेडी छोड़ दी। ये सिर्फ पार्टी बदलना नहीं था, ये एक तरह से सिस्टम के खिलाफ बगावत थी। राजनीति के गलियारों में हलचल मच गई। लोगों ने कहा, इतनी जल्दी ये फैसला, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। कुछ ने इसे गलती बताया, तो कुछ ने इसे ओवर कॉन्फिडेंस। कई लोगों ने तो ये तक कह दिया, अब इनका करियर खत्म। लेकिन क्या सच में ऐसा था, या ये वही कदम था जो उन्हें भीड़ से अलग करने वाला था? आरजेडी छोड़ने के बाद सब कुछ आसान नहीं था। ना नई पार्टी तय, ना नया ठिकाना, सिर्फ एक चीज थी, खुद पर भरोसा। अब उन्हें हर कदम सोच समझकर रखना था, क्योंकि एक गलत चाल उन्हें पूरी तरह पीछे धकेल सकती थी। लेकिन यही तो राजनीति है, यहाँ जो जोखिम नहीं लेता वो कभी बड़ा नहीं बनता। और सम्राट चौधरी ने जोखिम लेना चुन लिया था। अब सवाल ये था, क्या ये यू टर्न उन्हें आगे ले जाएगा, या यही उनका सबसे बड़ा गलत फैसला साबित होगा? आरजेडी छोड़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या? राजनीति में खाली जगह ज्यादा देर तक खाली नहीं रहती, या तो आप उसे भरते हैं या कोई और भर देता है। सम्राट चौधरी के सामने भी यही चुनौती थी। एक तरफ था नई शुरुआत का मौका, और दूसरी तरफ
अपनी साख बचाने की जिम्मेदारी, क्योंकि एक बार पार्टी छोड़ने के बाद हर कदम पर नजरें आप पर होती हैं। लोग सिर्फ आपके फैसले नहीं बल्कि आपकी नीयत पर भी सवाल उठाते हैं। इसी दौर में उन्होंने कदम बढ़ाया जनता दल यूनाइटेड की ओर। ये एक नई शुरुआत थी, नई पार्टी, नए लोग, नई सोच। शुरुआत में सब कुछ संतुलित लगा। उन्हें लगा कि शायद यही वो मंच है जहां वो अपनी सोच को खुलकर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन राजनीति में स्थिरता शब्द बहुत कम समय के लिए होता है। धीरे धीरे यहाँ भी चुनौतियां सामने आने लगी। अंदरूनी समीकरण, नेतृत्व की प्राथमिकताएं और अपनी भूमिका को लेकर सवाल। फिर वही स्थिति जहां उन्हें तय करना था, रहना है या फिर एक और बड़ा फैसला लेना है। अब ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये उनके पूरे राजनीतिक करियर की दिशा तय करने वाला दौर बन चुका था। और फिर उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया। इस बार उन्होंने रुख किया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। ये सिर्फ पार्टी बदलना नहीं था, ये एक पूरी तरह नई राजनीतिक पहचान अपनाने जैसा था। बीजेपी में एंट्री के साथ उनकी राजनीति का अंदाज भी बदलने लगा। अब वो पहले से ज्यादा आक्रामक थे, ज्यादा स्पष्ट थे और ज्यादा रणनीतिक भी। लेकिन इसके साथ ही सवाल भी और बड़े हो गए। क्या ये बार बार पार्टी बदलना सही है? क्या ये स्थिर नेता है या सिर्फ मौके का फायदा उठा रहे हैं? विपक्ष ने हमला तेज किया, आलोचनाएं बढ़ने लगी। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए ये नया नहीं था। उन्होंने पहले भी विरोध देखा था और हर बार उससे मजबूत होकर निकले थे। इस बार भी उन्होंने वही रास्ता चुना, काम से जवाब देना। धीरे धीरे बीजेपी में उनका कद बढ़ने लगा। संगठन में पकड़, रणनीति में भूमिका और नेताओं के बीच बढ़ती अहमियत। अब वो सिर्फ पार्टी बदलने वाले नेता नहीं रहे, बल्कि एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनते जा रहे थे। लेकिन क्या ये सफर यहीं रुकने वाला था या अभी और बड़े मौके उनका इंतजार कर रहे थे? क्योंकि राजनीति में असली पहचान तभी बनती है जब आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। और वो समय अब धीरे धीरे करीब आ रहा था। राजनीति में जितना ऊपर जाओ उतनी ही तेज हवा चलने लगती है और उतने ही तेज सवाल भी उठते हैं। सम्राट चौधरी के साथ भी यही हुआ। भारतीय जनता पार्टी में उनका कद बढ़ रहा था, संगठन में जिम्मेदारियां मिल रही थी, लेकिन साथ ही विवादों की लाइन भी लंबी होती जा रही थी। सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष बार बार उठाता था, उनकी शिक्षा और स्कूलिंग आखिर पूरी कब और कहां हुई। विपक्ष का आरोप था कि उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड और शुरुआती जीवन को लेकर कई बातें साफ नहीं बताई गई और इसी को लेकर विधानसभा से लेकर मीडिया डिबेट तक सवाल गूंजते थे। कई बार नेता विपक्ष खुलकर पूछते, जब राजनीतिक करियर इतने छोटे उम्र से दिखाया जाता है तो पढ़ाई पूरी कब हुई? स्कूलिंग का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं है? ये सवाल सिर्फ एक नेता पर नहीं थे, बल्कि उनकी पूरी पृष्ठभूमि की पारदर्शिता पर थे। लेकिन राजनीति में हर सवाल का जवाब दस्तावेजों से नहीं, कई बार वक्त और काम से भी दिया जाता है। इसी दौरान उन पर पहले के राजनीतिक फैसलों को लेकर भी आलोचना होती रही। पार्टी बदलने के इतिहास को लेकर भी निशाना साधा गया। कई बार कहा गया कि ये स्थिर नेता नहीं है, ये अवसर के हिसाब से दिशा बदलते हैं। लेकिन हर बार सम्राट चौधरी ने सीधे बहस में उलझने के बजाय अपनी राजनीतिक गतिविधियों और संगठनात्मक काम पर फोकस रखा, क्योंकि वो समझ चुके थे कि राजनीति में सिर्फ जवाब देना जरूरी नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही काम करना ज्यादा जरूरी होता है। हालांकि विपक्ष का दबाव कम नहीं हुआ। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर विधानसभा सत्र और हर मीडिया इंटरव्यू में ये सवाल फिर उठते रहे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत होती गई। भारतीय जनता पार्टी में उनकी भूमिका बढ़ती गई और संगठन के अंदर उनका प्रभाव भी साफ दिखने लगा। अब स्थिति ऐसी थी कि
विवाद तो थे, सवाल भी थे, लेकिन साथ ही एक मजबूत राजनीतिक पकड़ भी बन चुकी थी। और यही राजनीति का सबसे बड़ा सच है। विवाद आपको रोकते नहीं अगर आप टिके रहना जानते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब वो समय आने वाला था जहां विवाद नहीं बल्कि सत्ता का सबसे बड़ा दरवाजा सामने था, और वही दरवाजा तय करने वाला था क्या सम्राट चौधरी सिर्फ एक विवादित नेता रहेंगे या बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनेंगे। विवादों की तेज हवा अब भी चल रही थी, सवाल भी थे, आलोचनाएं भी थी, लेकिन राजनीति में एक और चीज साथ साथ चलती है, प्रभाव। और सम्राट चौधरी अब उसी मोड़ पर खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी भूमिका धीरे धीरे बदल रही थी। अब वो सिर्फ एक कार्यकर्ता या नेता नहीं थे, बल्कि संगठन के फैसलों में असर डालने वाले चेहरों में गिने जाने लगे थे। यही से उनकी राजनीति का असली टेस्ट शुरू हुआ, क्योंकि संगठन की राजनीति में सिर्फ बोलना नहीं चलता, यहाँ काम दिखाना पड़ता है, नेटवर्क बनाना पड़ता है और हर स्तर पर भरोसा जीतना पड़ता है। धीरे धीरे उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ाव बढ़ाया और संगठन के अंदर अपनी स्थिति को और मजबूत किया। अब उनका नाम सिर्फ विवादों में नहीं बल्कि रणनीति और संगठनात्मक फैसलों में भी आने लगा था। कई बार उन्हें ऐसे मोर्चों की जिम्मेदारी दी गई जहां सिर्फ लोकप्रियता नहीं बल्कि कड़ी राजनीतिक समझ की जरूरत थी, और उन्होंने उन जिम्मेदारियों को निभाया। इसी दौर में उनकी छवि बदलने लगी। अब उन्हें सिर्फ एक विवादित नेता के तौर पर नहीं देखा जा रहा था, बल्कि एक संगठनात्मक ताकत के रूप में भी देखा जाने लगा था। राजनीति में ये बदलाव बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ इमेज नहीं इम्पैक्ट मायने रखता है। लेकिन अभी भी रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि सत्ता के करीब पहुंचना और सत्ता में जगह बनाना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। हर कदम पर अंदरूनी राजनीति, हर फैसले पर समीकरण और हर बढ़ती भूमिका के साथ बढ़ती उम्मीदें। लेकिन सम्राट चौधरी ने इस दौर में एक चीज साफ रखी, लगातार सक्रिय रहना और खुद को साबित करना। धीरे धीरे उनकी पकड़ मजबूत होती गई और पार्टी के अंदर उनका कद और ऊंचा होता गया। अब स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि वो सिर्फ बिहार की राजनीति में एक नाम नहीं थे, बल्कि एक महत्वपूर्ण चेहरा बन चुके थे। और फिर आया वो समय जब सत्ता का दरवाजा सच में खुलने लगा। जिस जगह तक पहुंचना हर नेता का सपना होता है, वो अब उनके बहुत करीब था। लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत थी या असली परीक्षा अब आने वाली थी? क्योंकि सत्ता के करीब पहुंचना आसान होता है, लेकिन सत्ता को संभालना सबसे कठिन काम होता है। सत्ता के दरवाजे तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन उससे भी मुश्किल होता है उस दरवाजे से अंदर जाना और टिके रहना। यही वह समय था जब सम्राट चौधरी की राजनीति अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत हो चुकी थी, संगठन में उनकी भूमिका बढ़ चुकी थी और बिहार की राजनीति में उनका नाम अब सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि एक संभावित बड़े चेहरे का बन चुका था। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी। हर कदम पर पुराने सवाल पीछा कर रहे थे। पार्टी बदलने का इतिहास, विवादों की परछाई और विपक्ष के लगातार उठते हुए प्रश्न। फिर भी राजनीति में एक चीज हमेशा निर्णायक होती है, समय, अवसर और रणनीति। और जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं तो इतिहास बदल जाता है। इसी दौर में बिहार की राजनीति में बड़े समीकरण बदल रहे थे। गठबंधन की राजनीति, सत्ता संतुलन और अंदरूनी रणनीतिक फैसले, और इन सब के बीच सम्राट चौधरी का नाम तेजी से ऊपर आने लगा। पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया, एक ऐसा पद जो सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि पूरी संगठनात्मक ताकत का प्रतीक था। और इसी के साथ वो बिहार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में शामिल हो गए। ये वो पल था जब उनकी राजनीति एक नए स्तर पर पहुंच गई, जहां वो सिर्फ
फैसलों को प्रभावित नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद फैसले लेने की स्थिति में थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल सामने था। क्या यही उनका अंतिम लक्ष्य है, या फिर असली दौर अभी बाकी है? विपक्ष ने फिर सवाल उठाए। क्या ये अचानक उभार सिर्फ राजनीतिक रणनीति है, या इसके पीछे लंबी योजना है? कुछ लोगों ने इसे योग्यता बताया, तो कुछ ने इसे राजनीति का हिस्सा। लेकिन सच ये था कि अब वो उस जगह पर थे जहां हर फैसला इतिहास बन सकता था, और जहां से हर गलती भी इतिहास बन जाती है। अंत में सम्राट चौधरी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी होती है जहां वो बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाने लगते हैं, और मुख्यमंत्री बनने की चर्चा अब सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन क्या ये अंत था? नहीं, ये तो बस उस सफर का एक पड़ाव था जहां एक लड़का पहचान से निकलकर सत्ता तक पहुंच गया, और असली कहानी अभी भी जारी है। तो ये थी कहानी सम्राट चौधरी के चीफ मिनिस्टर बनने तक की कहानी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।